सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा और क्या क्या उनकी नीतियां थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सबसे ज्यादा एक अहिंसा के पुजारी के रूप में उनको मानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से उत्प्रोत था। संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिक एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, पर उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। उनका मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। उसके लिए सभी को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। अतः गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके दर्शन का मूर्त रूप है। अतः उनका शिक्षा दर्शन उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उनका शिक्षा के प्रति योगदान अद्वितीय था। उनका मानना था कि मेरे प्रिय भारत में बच्चों को 3H की शिक्षा, अर्थात 3H से मतलब था हेड, हैंड एंड हार्ट के रूप में शिक्षा दी जाए, जिसमें हेड, हैंड, हार्ट सभी इन्वॉल्व हों, सभी सम्मिलित हों। शिक्षा उन्हें ऐसी दी जाए जो देश को मजबूत बनाने में योगदान दे सके। गांधी जी के शिक्षा के जो आधारभूत सिद्धांत थे, उनमें था 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा तो बालक के मानवीय गुणों का विकास करती है। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के शरीर, हृदय, मन, आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके। सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उत्पादन उद्योगों के माध्यम से दी जाए। शिक्षा ऐसी हो जो नवयुवकों में बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए। अतः गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना है। उसके उसके मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक गुणों का विकास करना है। और एक गांधी जी का आदर्श था कि मुक्ति का उद्देश्य, उन्होंने मुक्ति का उद्देश्य भी शिक्षा को माना। सा विद्या सा विमुक्तये, अर्थात शिक्षा ही हमें समस्त बंधनों से मुक्त कराती है। शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य के अंतर्गत वे सत्य, अहिंसा और ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते थे। वो कहते थे शिक्षा मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती है और उसको आत्मानुभूति करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये थे महात्मा गांधी के शिक्षा से संबंधित विचार, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। धन्यवाद।